ओए राजू, अंदर ही दुबका है क्या? दरवाजा खोल भाई, मैं आ गया। अब और क्या बहाना बनाएगा? हे भगवान, ये आफत यहां भी आदम की। सुनो सीता, तुम गलती से भी बाहर मत झांकना। मैं इसे बातों में फुसलाकर खेत की तरफ ले जाता हूं, वरना तुम्हारा भांडा फूक जाएगा और ये हमें साथ देख लेगा। बस यहीं छिपी रहना। पसीने से तरबतर राजू झटके से दरवाजा ऐसे भिराता है जैसे पीछे कोई खजाना छिपा हो। सामने शिवू हाथ कमर पर टिकाए उसे शक भरी नजरों से घूर रहा है। अबे ओए, दरवाजा ऐसे बंद कर रहा है जैसे अंदर कोई डाकू बैठा हो। और तू घर के अंदर क्या कर रहा था? खेत से तो तू ऐसे भागा था जैसे तुझे मिर्ची लगी हो। अरे वो कुछ नहीं भाई, मुझे लगा घर की खिड़की खुली रह गई है और कोई बंदर अंदर घुस गया होगा, बस वही देखने आया था। बंदर? तेरे घर में रखा ही क्या है जो बंदर चुराएगा? तू पक्का कुछ छुपा रहा है। हट, मुझे अंदर जाकर पानी पीना है। अरे नहीं, अंदर बहुत धूल उड़ रही है, मैंने अभी झाड़ू लगाई है। चल चल खेत चलते हैं, आज बहुत काम बाकी है। राजू घबराकर शिवू को खेत की तरफ खींच ही रहा था कि सामने साक्षात यमराज की तरह मुखिया खड़ा मिला, हाथ में मोटी लाठी और चेहरे पर भयंकर गुस्सा। ओए अनाथ की औलाद, काम छोड़ के यहाँ मटर गश्ती कर रहा है? दोपहर होने को आई और तेरा आधा खेत अभी भी खाली पड़ा है। क्या मेरा कर्ज अब तेरा बाप ऊपर से उतर कर चुकाएगा? माफ कर दीजिए मुखिया जी, बस कुछ काम से घर गया था, अभी जा ही रहा हूं। सुन ले रे राजू, इस गांव में रहना है तो मेरी उंगलियों पर नाचना होगा। कल से अगर काम में ढील दी तो तुझे गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। याद है ना, कोई और तुझे काम देने को तैयार नहीं था। ये तो मेरा बड़प्पन है जो तुझे रोटी दे रहा हूँ। मुखिया जी, आप तो बेफालतू ही गर्म हो रहे हैं। बेचारा सुबह से लगा हुआ है, थोड़ा घर चला गया तो क्या आफत आ गई? ओए शिवू, तू इसके पर मत लगा, ये मनहूस है। इसके संगत में रहेगा तो तेरा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। राजू, आधे से ज्यादा अनाज इस बार मेरे खलिहान में आएगा, समझा? मुखिया की कड़वी बातें सुनकर शिवू का खून खौल उठता है। मुखिया जी, ये सरासर ज्यादती है। आप राजू की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। बेचारा कुछ बोलता नहीं तो क्या आप उसे जानवर समझेंगे? ओए छोकरे, अपनी जबान को लगाम दे। इस मनहूस को पूरे इलाके में कोई घास नहीं डाल रहा था। ये तो मेरा बड़ा दिल है जो इसे काम दिया। अब क्या मैं अपना भला भी ना देखूं? अपना काम कर, वरना तुझे भी गांव से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। शिवू, रहने दे भाई, तू इनसे बहस मत कर। मुखिया जी ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं अकेला आदमी हूँ, आधा पेट खाकर भी जी लूंगा। तू बेकार में मुसीबत मोल मत ले। देखा, इसे कहते हैं अक्ल की बात। चल अब दोनों हाथ चलाओ, बातों से पेट नहीं भरता। शाम तक ये काम पूरा चाहिए, वरना डंडा याद है ना? मुखिया वहाँ से अकड़ता हुआ चला जाता है। राजू उदास मन से मिट्टी खोदने लगता है। राजू, तू ये सब चुपचाप कैसे सह लेता है यार? ये लोग तुझे हर पल नीचा दिखाते हैं और तू मुस्कुराकर सह जाता है। जब नसीब ही फूटा हो शिवू, तो किसी और को क्या दोष देना। मेरी तकदीर में शायद ये जिल्लत ही लिखी है। ऐसा मत कहे मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त बदलेगा, तुझे वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जिसका तू हकदार है। सब तुझे इज्जत की नजरों से देखेंगे। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं भाई, चल काम शुरू करते हैं, वरना मुखिया फिर से गरजने आ जाएगा। शाम हो जाती है, दोनों मिट्टी में लथपथ है। सूरज ढल गया राजू, अब बस कर भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल घर चलते हैं। तू निकल शिवू, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बस कुछ पल अकेले गुजारने का मन है। तू चल, मैं पहुँचा। अकेले? अब ये कौन सा नया तमाशा है? कहाँ जा रहा है तू? बस ऐसे ही तालाब किनारे जा रहा हूँ। तू मेरी फिक्र छोड़, अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाऊंगा। तू निकल अब। राजू तालाब किनारे तन्हा बैठा है, पानी की शांत लहरों में अपनी जिंदगी की करवाहट घोलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हे ईश्वर, क्या मेरी किस्मत इस ठहरे हुए पानी जैसी ही रहेगी? मुखिया के ताने, ये गरीबी, क्या कभी कोई अपना होगा जो मुझे मनहूस नहीं कहेगा? क्या मेरा कोई वजूद नहीं? राजू, ओ राजू, कहाँ छिप कर बैठे हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सन्नाटे को चीरती सीता की मखमली आवाज गूंजती है। राजू बिजली की तरह चौंकता है और पीछे मुड़कर देखता है। अकेले अकेले अंधेरे में क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पानी से बातें कर रहे हो। चलो अब घर चलो। तुम अभी तक यहाँ हो? मैंने सोचा था तुम अपने रास्ते निकल गई होगी। और यहाँ क्यों आई हो? क्यों? अब क्या इस तालाब पर तुम्हारा कब्जा है? देखो, चांद निकलने को है।
क्या पूरी रात यहीं गुजारने का इरादा है? पता नहीं क्यों सीता, जब भी गांव वाले मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझे इस तालाब के पास आकर बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये पानी मेरा दुख समझता है। तुम्हें इस तालाब से इतना लगाव क्यों है? क्या ये तुम्हें कुछ याद दिलाता है? याद तो कुछ नहीं, बस एक अजीब सा एहसास है। अच्छा ये छोड़ो, अब तो सच बता दो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, उस दिन तालाब से कैसे निकली थी? राजू, ये तालाब सिर्फ पानी का कुंड नहीं है, इसके गहराई में एक जादुई दुनिया है, स्वर्गलोक। मैं वहीं से आई हूँ। वहाँ सब कुछ सुंदर है। तुम्हारी इस दुनिया की तरह जुल्म नहीं होता वहाँ। फिर वही जादुई बात है, मैं कैसे यकीन कर लूं? लोग मुझे पागल समझेंगे। एक दिन तुम्हें यकीन होगा जब तुम्हारा मन एकदम साफ होगा और तुम सच्चे दिल से इस पवित्र तालाब में डुबकी लगाओगे। तब तुम्हें मेरी दुनिया का रास्ता खुद दिखेगा। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। या तो तुम अभी मेरे साथ घर चलोगे, वरना मैं भी यहीं रात भर बैठकर तारे गिनूंगी। अब बताओ क्या करना है? बहुत अड़ियल हो तुम, जबरदस्ती पीछे ही पड़ गई हो। अब जैसी भी हूँ, इस गांव में तो अनजान हूँ ना, यहाँ किसी को नहीं जानती। तुम ही सबसे पहले मिले। अब बताओ, तुम्हें छोड़कर और कहाँ जाती? सीता की बातों से राजू के मन का बोझ हल्का हो जाता है। डूबते सूरज की लालिमा के बीच दोनों खामोशी से अपने घर की ओर बढ़ चलते हैं। घर की दहलीज पर कदम रखते ही सीता राजू के चेहरे पर छाई उदासी को भांप लेती है। उसकी खामोशी जैसे चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रही हो। राजू, तुमने अभी तक अपनी उदासी की वजह नहीं बताई। आखिर उस तालाब के किनारे बैठकर तुम क्या सोच रहे थे? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? बस अपना अकेलापन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है सीता। ये रोज रोज की जिल्लत, लोगों की नफरत और अनाथ होने का ये बोझ अब मुझसे और सहा नहीं जाता। कभी कभी लगता है कि इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। खबरदार, ऐसी मनहूस बातें फिर कभी मत करना। मुश्किलें किसके पास नहीं होती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान जीना ही छोड़ दे। चलो अब ये सब छोड़ो, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अबे सूने घर में तुम कहाँ से सरप्राइज ले आई? कहाँ है, दिखाओ तो सही। आज मैंने बड़ी चाव से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, देख लेना। एक बार मेरे हाथ का स्वाद चख लिया ना, तो सारी परेशानियां भूलकर बस मुस्कुराते ही रहोगे। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रही हो, अब जरा ये पकवान सामने भी लाओ। बातों से पेट नहीं भरता, और वैसे भी भूख के मारे अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। सीता खाना लेकर आती है, पर राजू देखता है कि थाली सिर्फ एक ही है। ये क्या, सिर्फ एक थाली? तुम ही खाओगी? मैंने पहले ही खा लिया है, तुम शुरू करो। मुझसे झूठ मत बोलो सीता, मुझे पता है घर में अनाज कम था, इसलिए तुमने सिर्फ मेरे लायक ही बनाया है। आओ हम दोनों इसी थाली में साथ मिलकर खाते हैं। अरे नहीं राजू, तुम खाओ, मुझे सच में भूख नहीं है। अगर तुमने निवाला नहीं उठाया तो मैं भी अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब बताओ क्या करना है? मजबूरन सीता बैठ जाती है और दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। सीता राजू को खाते हुए बड़े गौर से देखती है और मन ही मन सोचती है, राजू कितना नेक दिल इंसान है। मैं इसके लिए एक अजनबी हूँ, फिर भी इसने मुझे सिर छुपाने की जगह दी और अब अपना निवाला भी मेरे साथ बांट रहा है। इसके मन में रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है। पता नहीं क्यों इसके प्रति मेरा खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। ओ मैडम, ऐसे घूर क्या रही हो? खाने पर ध्यान दो। कुछ नहीं, अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। सुबह फिर से उसी मुखिया के खेत में पसीना बहाना है तुम्हें। हाँ, सही याद दिलाया। दोनों मुस्कुराते हैं और थके हारे सुकून की नींद सो जाते हैं। दोस्तों, अब शुरू होता है कहानी का असली महासंग्राम। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते हैं। राजू के सूने घर में अब सीता की पायल छनछनती है और चूल्हे की महक गूंजती है। सीता, एक बात काफी समय से दिल में खटक रही थी, आज कह दूं? कह भी डालो राजू, आज इतना सोच क्यों रहे हो? सच कहूं तो तुम्हारे आने से अब मुझे अपने साए से भी डर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद इन दीवारों ने मुस्कुराना सीखा है। पर डर लगता है सीता, जब तुम अपने स्वर्ग लोक लौट जाओगी तो मैं फिर से उस अकेलेपन के अंधेरे में कैसे जी पाऊंगा? राजू, अपनी आंखों से ये डर निकाल दो। मैंने तय कर लिया है, अब यही मेरा घर है और तुम ही मेरी दुनिया। मुझे अब उस स्वर्ग की झूठी चकाचौंध में वापस नहीं जाना। क्या सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रही? सीता, तुमने तो आज मेरी डूबती हुई उम्मीदों को सहारा दे दिया।
आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतनी भी क्या खुशी। चलो अब जल्दी खेत निकलो, वरना मुखिया फिर से चिल्लाने लगेगा। हाँ, जा रहा हूँ। पर सुनो, शाम को जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अरे ये क्या बात हुई? अब अभी बताओ, शाम तक का इंतजार कौन करेगा? नहीं, थोड़ा सब्र तो करो, शाम को ही बताऊंगा। बस मेरा इंतजार करना। सीता का वादा सुनकर राजू का चेहरा खिल उठता है। वो बेफिक्र होकर गुनगुनाता हुआ खेतों की तरफ निकल पड़ता है। आज राजू के हाथ खेतों में काम नहीं कर रहे, बल्कि उसकी आंखें आने वाले कल के हसीन सपने बुन रही हैं। आज मैं सीता के लिए गांव की बड़ी दुकान से वो मोतियों की माला लाऊंगा। उसे आज बता ही दूंगा कि वो मेरे लिए क्या है। हे ईश्वर, आज पहली बार ये जिंदगी बोझ नहीं लग रही। शुक्रिया मेरा सूना घर बसाने के लिए। राजू हाथ में एक छोटा सा तोहफा लिए खुशी खुशी घर में दाखिल होता है। सीता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जल्दी बाहर आओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। घर में सन्नाटा है। राजू हर कोना छान मारता है, पर सीता कहीं नहीं है। सीता, कहाँ चली गई तुम? क्या तुम बिना बताए अपने लोग लौट गई? पर तुमने तो वादा किया था। राजू भागता हुआ तालाब पर पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि सीता किसी मुसीबत में है। हे ईश्वर, मुझे मेरा प्रेम वापस चाहिए। अगर सीता उस पार है तो मुझे भी वहाँ जाने का रास्ता दिखा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। राजू गहरी सांस लेता है और पवित्र तालाब के ठंडे पानी में छलांग लगा देता है। जब राजू की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अजनबी जगह पर पाता है। तभी उसे एक सिपाही मिलता है। कौन हो तुम और इस पवित्र लोक में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मुझे सीता से मिलना है। वो कहाँ है? कौन सीता? कैसी सीता? ज्यादा सवाल मत कर, हमारे राजा के पास चल, वही तुझे तेरी सीता का पूरा पता बता देंगे। सिपाही राजू को एक विशाल महल के कमरे में ले जाता है, जहाँ रमेश खड़ा है। राजू को देखते ही रमेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। सीता कहाँ है और तुम कौन हो? मैं इस लोक का होने वाला राजा हूं और सीता मेरी मंगेतर। तुमने एक मामूली इंसान होकर हमारी राजकुमारी के बारे में सोचने की जुर्रत भी कैसे की? झूठ। सीता तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। यकीन नहीं आता तो खुद उसी के मुंह से सुन लो। सीता, बाहर आओ। सीता कमरे से बाहर आती है। सीता, डरो मत। देखो मैं आ गया हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वापस चले जाओ अपनी उस छोटी सी दुनिया में। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम भूल नहीं वो वादा जो तुमने कल रात किया था? वो सब सिर्फ एक खेल था राजू। मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे घर में छिपी थी। अब मैं अपने घर आ गई हूँ और बहुत जल्द रमेश से शादी करने वाली हूँ। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। नहीं, ये तुम्हारी आवाज है पर शब्द तुम्हारे नहीं है। ये इंसान तुम्हें धमका रहा है ना? अपनी हद में रहो। इससे पहले कि रमेश तुम्हें कोई सजा दे, यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। राजू का दिल कांच की तरह बिखर चुका है। वो महल की घुटन से भागकर जंगल के सन्नाटे में एक पुराने पेड़ के नीचे जा बैठता है। चारों तरफ अजब सी खामोशी है। सूरज ढल चुका है और आसमान का गहरा नीला रंग राजू के जीवन में छाए अंधेरे की गवाही दे रहा है। सीता ने जो कहा, क्या वो सच था? क्या मैं वाकई उसके लिए सिर्फ एक खिलौना था? अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी तो नहीं पता। तभी पास के घने जंगल से कुछ डरावनी और रहस्यमय आवाजें आने लगती हैं। सन्नाटे को चीरती इन आवाजों ने राजू के रोंगटे खड़े कर दिए। बचाओ, कोई है जो हमें इस तांत्रिक के चंगुल से आजाद कर सके? कोई तो रोको इस अनहोनी को, वरना ये सब कुछ भस्म कर देगा।